बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर 6 जो शिफ्ट ऑपरेटर है। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, कोई चीज़ वहाँ पे समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हो। और इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और कोई सजेशन हो आपको इम्प्रूव करने का तो लाजमी दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में सब जो बिट्स हैं एक पोजीशन लेफ्ट पर मूव हो जाती हैं। तो आपके एमसीक्यूज में ये आ सकता है 6 बिट जो सीआरसी हार्डवेयर होता है उसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती है। तो 3 शिफ्ट रजिस्टर ये यूज करते हैं और 3 एक्सक्लूसिव और यूज करते हैं। ये आपके शिफ्ट, ये यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। ये जो है ये आपके जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, और ये जो आपको क्रॉस में साइन नजर आ रहे हैं ना, ये आपके एक्सक्लूसिव और हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और का ये साइन है और ये आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। तो सॉरी रजिस्टर, तो आपके शिफ्ट रजिस्टर 3 होती हैं और 3 ही आपके एक्सक्लूसिव और गेट्स होती हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले सब रजिस्टर जीरो हो जाते हैं, फिर मैसेज के बिट्स एक एक करके इनपुट्स में शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, होते किस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, जब सारे बिट्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं तो रजिस्टर में जो वैल्यू होती है वही सीआरसी होती है। जब जो इनपुट्स है वो डाटा सब वंस होता है तो फीडबैक जीरोस इंट्रोड्यूस करता है, और सीआरसी की जो वैल्यू है वो 15 या 16 जो है ना, वो भी बिट शिफ्ट होने के बाद पता चलती रहती है कि कैसी है। सोचो एक असेंबली लाइन है, एक एक पार्ट अंदर आता है और प्रोसेस होता है, और एंड में जो है वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डाटा जो है वो भेजते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से डाटा जाएगा और शिफ्ट में जो डाटा है वो लेफ्ट साइड से जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने बोला था ना जाता है डाटा, हमारा लेफ्ट साइड से डाटा जाएगा और एक एक करके जाएगा, लास्ट में बच जाएगा ना वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा हमारा। अब एरर्स की ना हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो इसके पास 2 टाइप्स होती है हमारे पास, एक है वर्टिकल एरर, दूसरा है ब्रस्ट एरर। जो वर्टिकल एरर होता है वो हार्डवेयर फेलियर की वजह से आता है। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन की बिट हर बार जो है वो डैमेज हो जाती है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, उसकी एक की जो है वो खराब हो गई है, जब भी वो की प्रेस करोगे तो वो गलत करेक्टर आएगा और हर बार जो है वो सेम जगह मसला करेगा। ये तो नहीं है फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्पेस है बार है वो मसला कर रहा है, तो मैं स्पेस पे क्लिक करूंगी, 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो गलत प्रेस करेगा, ठीक है, या तो शिफ्ट के जो मेरा स्पेस है उसकी जगह कोई और की मुझे टाइप करके देगा, या तो मेरा जो स्पेस बार है वो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे मुझे सिर्फ स्पेस बार पे ही मसला आएगा ना, बाकी नंबर्स पे तो नहीं आएगी क्योंकि मेरी सिर्फ वही वाली की खराब है। तो ये होता है हमारे पास वर्टिकल एरर। ब्रस्ट एरर क्या होता है हमारे पास, ये तब होता है जब एक जगह के करीब थोड़ी सी बिट्स हैं वो एक साथ चेंज हो जाएं। जैसे बिजली कड़कने से, ये इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्ट होने की वजह से कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारे फ़ोन पर बात कर रहे हैं हम और अचानक जो है वो बिजली खड़क जाती है, तो 2 सेकंड के लिए जो आवाज़ है वो ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये ब्रस्ट एरर होता है। आई होप सो वर्टिकल एरर एंड ब्रस्ट एरर जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेम का फॉर्मेट, जिसके मैंने आपको बताया था, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस फ्रेम का फॉर्मेट शेयर करूंगी। तो ये है बेसिकली आपका फ्रेम का फॉर्मेट। तो अब फ्रेम फॉर्मेट जो है वो सीआरसी भी शामिल होता है। बेसिकली जो हमारा सिंपल फ्रेम होता है ना, वो हमारा जस्ट इतना सा फ्रेम होता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये होती है, हमें ये नहीं पता होता। जैसे लास्ट वीडियोस मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा, और हमारा डाटा कहाँ पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एरर आइडेंटिफिकेशन लगाए थे, तो उसको हम कहते हैं सीआरसी। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये जो अब फ्रेम में जो कोई एरर आएगा तो रिसीवर उस पूरे फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पूरा फ्रेम है ना, ये सारा एरर वाला फ्रेम जो है उसको रिमूव कर देगा। तो फ्रेम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले एसओएच है, जिसको हम स्टार्ट ऑफ हेडर कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो डाटा हो, जो हमने डाटा भेजना होता है वो आता है, और ईओटी हमारा होता है एंड ऑफ टेल, यानी ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। और सीआरसी हम साथ में लगाते हैं ये इस चीज़ के लिए कि हमें पता चले कि अगर कोई एरर है या नहीं, ये डिटेक्ट कर लेता है इस चीज़ से। जैसे एक पार्सल है, ऊपर हमने एड्रेस भेजा, उसके अंदर सामान भेजा और साथ में सिक्योरिटी जो है वो सील लगा दी। अगर सील जो है वो टूट जाएगी तो पार्सल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सीआरसी हमारी जो है ये सिक्योरिटी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लैन टेक्नोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी। ज्यादातर जो नेटवर्क होती है वो लोकल होती है और रिसोर्सेज हैं वो शेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। शेयर्ड मीडिया में सब जो कंप्यूटर्स हैं वो बारी बारी यूज करती हैं। जैसे एक रोड पर जो गाड़ियां हैं वो बारी बारी चलती हैं। ठीक है, तो सब के लिए रोड बनाया गया है, सब वो यूज करते हैं। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो लोकल जो नेटवर्क्स होती हैं वो यूज करते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करती हैं एक शेयर्ड नेटवर्क्स के साथ, जैसे एक प्रिंटर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो पुराने जमाने में हर 2 कंप्यूटर्स का सीधा अलग कनेक्शन होता था, जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, ये कनेक्शन सिंपली इसके साथ कनेक्टिव है। तो सोच अगर 4 सहेलियां हैं, उनको
आपस में बात करनी है। तो अगर हर सहेली जो है वो दूसरी सहेली से अलग फोन लाइन उसको चाहिए होगी, तो टोटल हमें 6 लाइन चाहिए होगी। कैसे 6 लाइन चाहिए होगी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आपके पास ये सहेली इससे बात करिए, ठीक है, इसको हमने फर्दर मर्ज करके एक और सहेली आ गई, वो इससे बात करेगी, ये इससे बात करेगी, और ये वाली जो है ये इससे बात करने की इसको अलग नेटवर्क लाइन चाहिए। तो अगर 4 सहेलियां, तो उन्होंने कैसे बात करनी है, तो ये दो आपस में बात करेंगी, ये दोनों आपस में करेंगी, और ये दोनों आपस में करेंगी। ये कितने हुए? 3। ये इससे बात करेगी तो ये हुए 4, ये इससे बात करेगी हुए 5, और ये जो है ये इससे बात करेगी हुए हमारे पास 6। तो टोटल कितने कनेक्शन हमें चाहिए? 6 कनेक्शन चाहिए, ठीक है। यानी 4 लड़कियों को आपस में बात करने के लिए हमें 6 कनेक्शन चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। कनेक्शन का जो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कनेक्शन का। जो n नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स होती हैं ना, उसको हम n के साथ माइनस करते हैं, माइनस करके जो भी आंसर आता है हमारा वो डिवाइड होता है। ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि हम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने एमसीक्यूज के लिहाज से इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास 3 फायदे होते हैं। अब हर कनेक्शन क्या है जो अलग टाइप का हो सकता है। हर कनेक्शन अपना फ्रेम फॉर्मेट चूज कर सकता है, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो आसान होती है। लाइक कोई किसी की बात नहीं सुन सकता। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो कनेक्शंस होती हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर डिपेंड करती हैं। लाइक 6 अगर कंप्यूटर्स हैं तो वो कॉस्टली पड़ेंगे ना, महंगे पड़ेंगे ना। लाइक 6 कंप्यूटर्स एक बंदा अगर यूज कर रहा है 4 बंदों 5 बंदों से यूज करने के, तो महंगा है ना। यानी हर लड़की को अलग कंप्यूटर चाहिए बात करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो नए कंप्यूटर जो है वो ऐड करोगे तो n माइनस करेगा। लाइक एक नया जो कनेक्शन है वो आएगा, और जो पुराना वाला है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो आप ना जब भी कोई न्यू जो नेटवर्क है वो ऐड करते हो, तो आपको n-1 करना पड़ता है न्यू कनेक्शन से। जैसे कि आपके 10 घर हैं एक मोहल्ले में, और आपको नया घर बनाना है, तो अब उस घर के जो है वो 10 अलग अलग वायर हैं, वो हर घर से आप लगाओगे, और इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो भी आसान हो जाएगा, और आपका जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि फर्दर जो नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।